हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज का टॉपिक है एजी गार्डनर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है और हमारी जो सीरीज चल रही है वो एलटी ग्रेड के लिए चल रही है। हमने ड्रामा वाला सेक्शन को पढ़ लिया है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उनको जरूर देख लें। हम पढ़ रहे हैं प्रोज एंड फिक्शन वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट जो वीडियो हुई थी वो टाइट कॉर्नर्स को हमने पढ़ा था। और इसी क्रम में सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ एजी गार्डनर, इम्पोर्टेंट वर्क्स, कंप्लीट समरी इन हिंदी और लास्ट में करेंगे 60+1 लर्नर क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। बने रहें, पूरा का पूरा एलटी का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ एजी गार्डनर एट ए ग्लांस। तो इनका फुल नेम है वो है अल्फा जॉर्ज गार्डनर। पेपर में इनका फुल नेम पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया यूजीसी नेट में। इनका पेन नेम जो है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, अल्फा ऑफ द प्लाउ। ये कई बार पेपर में पूछा गया है इनका पेन नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट है, एकदम हाईलाइट कर दिया है, पेन नाम नोट कर लें। इनका जन्म हुआ था 2 जून 1865। तो चैम्सफोर्ड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इनकी डेथ होती है 3 मार्च 1946 ससेक्स इंग्लैंड। इनको याद रखेंगे, बायोग्राफी है ये। पेरेंट्स, इनके पिता का नाम था हेनरी जेम्स गार्डनर, जो क्या थे, कारपेंटर थे। इनकी मदर का नाम था सुसाना टेलर। इंपॉर्टेंट है, सुसाना टेलर गार्डनर। इनकी जो नेशनलिटी थी वो क्या थी, ब्रिटिश थी। इनका प्रोफेशन था वो क्या थे, एसिस्ट थे, एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। फेमस थे ह्यूमरस के लिए, रिफ्लेक्टिव के लिए और अपने मॉरल ऐसे के लिए ये प्रसिद्ध थे बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे, इनका जो इम्पोर्टेंट है वो इनका पेन नेम है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ और इनका कंप्लीट नेम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ऐसे देता है कि एजी का मतलब क्या है। एजी गार्डनर है तो एजी का मीन्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंड फॉर क्या है, तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। इनकी स्टाइल क्या थी, इनकी जो स्टाइल थी वो एकदम सिंपल थी और ग्रेसफुल प्रोज थी। ये लिखते थे ह्यूमर के लिए और मॉरल लेसन के लिए। इनके जो ऐसे थे वो बेस्ड थे एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ है उस पर क्या थे, इनके बेस्ड थे। और क्या लिखते थे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी इनकी और जेंटल सटायर भी था इनका। इनकी स्टाइल थी राइटिंग को लिखने की। अब पढ़ेंगे मेजर वर्क्स, जो कलेक्शन है ऑफ ऐसे के। इसमें जो पहला वर्क आता है का प्रोफेट्स, प्रीस्ट्स एंड किंग्स। दूसरा जो आता है, देख पा रहे होंगे, पिलर्स ऑफ सोसाइटी, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द बार लॉर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेबल्स ऑन द शोर जो आया था 1916 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको नोट करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस है वो इसी से निकाला गया है, इसी कलेक्शन से निकाला गया है। लीव्स इन द विंड जो आया था 1920 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से निकाला गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला आपका दिया है विंड फॉल्स ऑफ द विंड जो आई थी 1920 में। अगला आपका दिया है द एंग्लो अमेरिकन फ्यूचर, ये भी आया था। और व्हाट आई सॉ इन जर्मनी
लेटर्स फ्रॉम जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ये इनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट है इनका लाइफ ऑफ सर विलियम हॉरकॉट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द लाइफ ऑफ जॉर्ज कैडबरी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। मैनी फ्यूरियस एंड द प्रोग्रेसिव मूवमेंट, इंपॉर्टेंट है। जॉन बेन एंड पोर्टेंट्स पोर्ट्रेट्स एंड पोर्टेंट्स, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। और लास्ट है इनका सर्टेन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका। अब हमारा जो टॉपिक है एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया है, इसका नाम है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, जो एलटी ग्रेड सिलेबस में दिया गया है। इसको लिखा था एजी गार्डिनर ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो टाइटल है वो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस है। इसको लिखा था एजी गार्डनर ने, और किसमें लिखा है, अल्फा ऑफ द प्लाउ, इस नाम से लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, अल्फा ऑफ द प्लाउ, ये पूछ लेता है। इनका पेन नेम था। टाइप क्या है, ये लाइट ऐसे है विद ह्यूमर एंड मॉरल चीजें मिलती हैं देखने को इसमें। इसकी थीम क्या है, थीम है इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग वंस इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। कुछ लोग होते हैं अज्ञानी होते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता को नहीं सुधारते हैं कभी भी। ये पब्लिश हुआ था लिप्स इन द विंड, जो 1919 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं कहीं 1920 भी मिल जाएगा। टॉल इसकी ह्यूमरस ऑफ रिफ्लेक्टिव, इसका सेंट्रल आइडिया है इसका, इट इज बेटर टू बी ऑनेस्टली इग्नोरेंट, अपनी ईमानदारी से मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, किसी को ज्ञान देने से अच्छा है। देन टू प्रिटेंड फॉल्स नॉलेज, किसी को गलत जानकारी देने से अच्छा है कुछ स्वीकार कर लो कि मुझे कुछ नहीं आता है। यह इसका सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है इसका सेंट्रल आइडिया। आप पढ़ेंगे इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस को एकदम समरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऐसे है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी समरी। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस एक निबंध है जिसको लिखा था एजी गार्डनर ने, और जिन्हें द अल्फा ऑफ द प्लाव के नाम से जाना जाता है, अल्फा ऑफ द प्लाव नाम से जाना जाता है। ये निबंध लीव्स इन द विंड 1990 से लिया गया है, और 1920 भी मिल जाएगा यहाँ। गार्डनर ने ये लीव्स इन द विंड को माई चिल्ड्रन को समर्पित किया है, जो रेफर किया है वो अपने बच्चों को माई चिल्ड्रन के लिए समर्पित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया पॉइंट है। ये पूछ सकता है किसको डेडिकेटेड है, ये जो ऐसे है किसको डेडिकेटेड है, तो इन्होंने डेडिकेटेड किया है माई चिल्ड्रन के लिए। एजी गार्डनर 20वीं शताब्दी के सबसे प्रेमी और आनंददायक निबंधकारों में से एक हैं। कहते थे एकदम सबसे प्रेमी और आनंददायक, इंजॉयबल है ये, और लवेबल भी है और डिलाइटफुल भी है। उनकी महानता का कारण उनकी हंसमुख प्रवृत्ति है। ये भी पूछता है, जो उनकी प्रवृत्ति थी वो क्या था, ह्यूमर थी, मतलब वो मानते हैं, वो कहते थे चेयरफुल पर्सन थे। वे अक्सर एक उपदेशक और नैतिकवादी की भूमिका निभाते थे। वे युद्धग्रस्त इंग्लिश समाज के आचार विचार और नैतिकता को ऊपर उठाने के लिए लिखते, हर चीज को आचार विचार चीज को उठाने के लिए हर चीज को लिखते हैं, मतलब प्रीचर एंड मॉरलिस्ट थे वो। अपलिफ्टिंग द मैनर्स एंड मॉरल ऑफ द बार राइडिंग इन इंग्लिश सोसाइटी। उनके निबंध शुद्ध आनंद का स्रोत है, जो उनके निबंध थे क्या के स्रोत है, हिज एसेज आर सोर्स ऑफ प्योर प्लीजर, जो उनके स्रोत थे शुद्ध आनंद का क्या है, स्रोत है। वे किसी भी विषय पर लिखते हैं, किसी भी विषय पर लिखते हैं, उनके लिए हर विषय क्या है, एक अच्छा विषय है। विषय भले ही तुच्छ हो, कहते हैं
कि विषय भला कैसा हो, तुच्छ हो, द सब्जेक्ट मैटर मे बी ट्रिफलिंग बट द ट्रीटमेंट इज ऑलवेज हाई। कहते हैं विषय भले ही क्या हो, तुच्छ हो, उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, हमेशा उच्च कोटि का होता है। मतलब तुच्छ से तुच्छ टॉपिक पर भी, मैटर पर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को और उसको बड़ा बना देते हैं। उनके निबंधों में हास्य, व्यंग और सुंदर मिश्रण मिलता है। मतलब जो हास्य और व्यंग का बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। मतलब आपको हास्य भी आएगा और व्यंग भी दिखा जाएगा, उसका मिक्सचर आपको देखने को मिलता है इनके ऐसे में। उनके निबंधों का आकर्षण क्या है, शब्दों को वाक्यांश होते हैं और जो प्रस्तुतिकरण है उनमें है जो चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट दिस, मतलब हर चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं उसमें छिपा हुआ है। उनकी गद्य जो शैली है एक बेहतरीन बातचीत जैसी है, ऐसी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी जो प्रेजेंटेटिव शैली है। वे अपने पाठकों का ध्यान बनाए रखने में सफल रहते हैं। वे उदाहरणों से बात स्पष्ट करते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। वो अपने रीडर का क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एलिमनाइज करते हैं वो, चाहे उसके लिए उन्हें खुद को, स्वयं को कोई मजाक का पात्र क्यों ना बनना पड़े। मतलब वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, वो खुद को भी अपनी ऊपर एग्जाम्पल दे देते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मेरी मजाक बन जाएगी, कभी नहीं सोचते हैं। खुद को भी अपने ऊपर भी क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। फिर छोटी छोटी घटना और प्रसंगों को मोड़ तोड़कर रोचक बनाती है। हर चीज को क्या बनाते हैं, ट्विस्ट देते हैं, ट्विस्ट देते हैं, उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि रीडर जो होता है उसको ध्यान से पढ़ें। पहली हेडिंग है अज्ञान की अनुभूति। पहली जो हेडिंग है अज्ञान की अनुभूति कैसे होती है, तो बताते हैं वो, एक युवा व्यक्ति लेखक को पत्र लिखकर उनसे पुस्तक सुझाने को कहता है। बताते हैं कि एक व्यक्ति ने उनको चिट्ठी लिखी थी जो उनसे कहता है कि मुझे कुछ किताबें क्या कीजिए, सजेस्ट करिए, जिससे कि मैं उनको अच्छे से पढ़ सकूं। ये लिखता है कोई व्यक्ति किनसे, ये जी गार्डनर साहब से कहता है कि हमें कुछ किताबें सजेस्ट करिए ताकि वह विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति बन सके। तो ध्यान रखना, वो चाहता है व्यक्ति कि वो वाइज बन जाए और लर्न बन जाए, स्कॉलर बन जाए। लेखक उसे पत्र लिखते हैं, परंतु उसी समय पत्र लिखते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय वे सोचने लगते हैं कि क्या वे इस योग्य हैं। वो खुद से सोचते हैं क्या मैं इससे योग्य हूं कि किसी को सलाह दे सके। ये अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मैं किसी को सलाह देने से पहले मैं खुद को जांचना चाहता हूं, परखना चाहता हूं कि मैं इस योग्य हूं कि किसी को गाइडेंस दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं भी बहुत कम जानते हैं। तो किसी को ज्ञान देने से पहले खुद को एक बार जांच लो कि आपको क्या आता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि मुझे खुद को परखना चाहिए कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है। उनका ज्ञान एक टीले के समान है। कहते हैं जो मेरा ज्ञान है एक टीले के समान है, जबकि जो वो नहीं जानते हैं। एक ज्ञान तो है टीले के समान, जो उसको वो अच्छे से नहीं जानते हैं। वह एक पर्वत जितना विशाल है, पर्वत जैसा विशाल है जिसको वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वह स्वयं को उस यात्री जैसा समझते हैं जैसे कि फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक यात्री है जो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ जाता है, परंतु उसके बाद टिकट कैसा होता है, थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास का टिकट लेके कहाँ बैठ रहा है, फर्स्ट क्लास में बैठ रहा है। उसकी जैसा ज्ञान है उनके पास। उसको अज्ञान है कि उन्हें पता ही नहीं है कि थर्ड एसी का सॉरी थर्ड क्लास का मतलब जो थर्ड क्लास का जो टिकट होता है उसको लेके फर्स्ट क्लास में बैठना, एसी डिब्बे में बैठ जाना, उनको इतना तक नहीं पता है अच्छे से। वो खुद को अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे इतना तक नहीं पता है कि थर्ड क्लास का टिकट लेके कहाँ बैठ जाता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में बैठ जाता हूँ, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। जबकि थर्ड क्लास का टिकट लेके कहाँ बैठना चाहिए, थर्ड क्लास में बैठना चाहिए। अर्थात ये असलियत से अधिक ज्यादा दिखावा कर रहा है। वे अपने आप को अज्ञान को पहचानने में लगते हैं, अपने आप को खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि चीजें मुझे आती हैं या नहीं आती हैं।
किसी को ज्ञान देने से पहले खुद को भी जांचना चाहिए। आगे, स्वयं के बारे में अज्ञान। लेखक अपने आप से शुरू करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं। कहते हैं कि मैं किसी को ज्ञान दूं उससे पहले मैं अपने आप को भी जांच लूं कि मैं अपने शरीर के बारे में कितना जानता हूं, कौन कौन से मेरे पास बॉडी पार्ट हैं जिसको मैं जानता तक नहीं हूं और मैं अपने आप को ज्ञानी कहता हूं। ये कहते हैं गार्डनर साहब। शरीर उन्हें कोट पैंट पहने हुए एक रहस्य का पुलिंदा रखता है। कहता है कि ऐसा शरीर है जिसमें कोट पैंट पहन के पुलिंदा लगता है। उन्हें नहीं पता कि एपिक्लोटिस कहाँ है। एपिक्लोटिस कहाँ है, एक साइंटिस्ट नेम है ये कहाँ है, इसका क्या कार्य है। कहते हैं इस शब्द जो है इसका कार्य क्या है। वे स्वयं को उस विद्यार्थी जैसा पाते हैं जो सब जो है शिक्षक से पूछता है कि डाईफेरम कहाँ है। उत्तर देता है कि नॉर्थ स्टैफोर्डशायर में है। तो कहते हैं मुझे तो कुछ तो नहीं पता, मैं अपनी बॉडी पार्ट के भी नहीं पता है कि ऐसा शब्द कहाँ पर है। पहली घटना, तो उनके जीवन में क्या होती है, एक पहली घटना होती है जो क्या होती है, जड़ों की कहानी है। उनके जीवन में क्या होती है, एक पहली घटना होती है। वो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि मैं किसी को सलाह देने से पहले मैं कितना अज्ञानी हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? लेखक कहते हैं कि लेखक एक उदाहरण देते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि वे बगीचे में खुदाई करते हैं। उन्हें कुछ जड़ें दिखती हैं। बगीचे में क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। कुछ जड़ों को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये आलू गाजर है। उन्हें लगता है कि जड़ों को खोदते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि आलू गाजर कौन सी होती है। आलू गाजर होती हैं जो नुकसान पहुंचाएंगी। वे जड़ों को निकालने में का निश्चय करते हैं। वे गहराई तक खुदाई करते जाते हैं और जड़ों को इधर उधर से तोड़ते जाते हैं। वे फैलती ही जाती हैं। अंत तक थक हार कर वे एक मधुमक्खी पालक महिला को बुलाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वो किसको बुलाते हैं? तो एक मधुमक्खी जो पालक है उसको बुलाते हैं, बी कीपर वुमेन को बुलाते हैं। महिला गड्ढा देखकर हंस पड़ती है और कहती है कि वे पेड़ की जड़ों को उखाड़ रहे हैं। महिला हंस जाती है और कहती है कि आप तो पेड़ों की जड़ों को उखाड़ रहे हो जो उनसे 12 गज दूर खड़ा है। उन जड़ों को उखाड़ रहे हो जो 12 गज क्या है, दूर है वो। लेखक स्वयं को मूर्ख महसूस करते हैं और सोचते हैं कि युवा व्यक्ति ने उन्हें ज्ञानवान क्यों समझ लिया है, कि लोग उनसे क्यों पूछने जाते हैं कि वो ज्ञानी है। उन्हें कुछ नहीं पता है किताबों के बारे में। लेकिन वो कहते हैं मुझे तो जड़ों के बारे में तक नहीं पता था, तो मैं क्या किसी को ज्ञान दे सकता हूँ। तो लोग कहते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे क्यों ज्ञानी बना दिया है, जबकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। अब दूसरी घटना क्या होती है उनके जीवन में? पहली घटना थी जड़ों को खोदना। तो दूसरी घटना क्या होती है उनके जीवन में? तो बताते हैं कि एक बार क्या होता है, लेखक जंगल वाले इलाके में गाड़ी पर यात्रा कर रहा है। कहते हैं कि मैं जंगल के इलाके में यात्रा कर रहा था। उन्होंने सड़क किनारे पर क्या देखा, एक पेड़ देखा और गाड़ी वाहन को उससे संबंधित बातें बताने लगे। मतलब कह रहे हैं कि मैं ज्ञान बांटने लगा कि गाड़ी से जा रहा था तो एक व्यक्ति और था जिसको ज्ञान दे रहा था पेड़ों के बारे में, और खूब ज्ञान दे रहा था। कह रहे थे कि मैं खूब ज्ञान दे रहा था और ऐसे ज्ञान दे रहा था जैसे कि मुझे कितना पता हो, जबकि वास्तव में मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम बिना वजह किसी को ज्ञान देने लगते हैं। हम कोई पूछता भी नहीं है फिर भी हम ज्ञान देने लगते हैं, जबकि उस व्यक्ति को हमसे ज़्यादा पता होता है। वो आपके ज्ञान को लेना भी नहीं चाहता तब भी ज्ञान देने लगते हैं। तो भाई कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को ज्ञान दे रहा था। ये एक पॉपुलर, इसको नोट कर लें, एक कहानी है पॉपुलर के पेड़ की। पहली कहानी थी गाजर के जड़ों की, गाजर और मूली की जड़ों की। तो ध्यान रखेंगे, सॉरी, आलू और गाजर की जड़ों की। एक कहानी पॉपुलर का पेड़ है, इसकी विशेषता आदि बता रहे थे वो। तो तब गाड़ी वाला उन्हें बताता है कि ये पॉपुलर कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हें बताता है कि जो पॉपुलर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वह विस्तार से उनके बारे में बताता है गाड़ी वान। पहले एक स्कॉच ड्यूक के यहाँ बनपाल रह चुका है। तो कह रहे थे हमें उसके बारे में पता भी नहीं था,
हम ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे रहे थे जिसे सब कुछ पता था, लेकिन मुझे लग रहा था इसे कुछ भी नहीं पता था। और ये देखकर लेखक समझते हैं कि अक्सर हम उन लोगों को समझाने लगते हैं, सिखाने लगते हैं जो पहले से ही हमसे ज़्यादा जानते हैं। इस पॉइंट को अपने जीवन में भी उतारना है। जब तक हमसे कोई चीज़ कोई ना पूछे तब तक ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान जो हमसे पूछ रहा है वो कई ज़्यादा हमसे ज़्यादा गुना है, ज्ञानी है। तो भाई कह रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने लगते हैं जिसको हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तो अपने ज्ञान का विस्तार बहुत समझ के कीजिए। हर जगह से अपने ज्ञान को फैलाइए मत। हर जगह किसी व्यक्ति को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान जब भी देना चाहिए जब आपको लगे कि हमें ज्ञान दे सकता हूँ। ये इनके जीवन की दूसरी कहानी है। कहानी आगे बढ़ती है। ज्ञान का विशाल क्षेत्र और मानव की सीमा। कहते हैं ज्ञान जो है अनंत है और हमें एक अखरा भी नहीं पता है सही से। हम कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको सब कुछ आ गया, ग्रामर की पूरी परख आ गई, लिटरेचर के बारे में सब कुछ जानते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लें। लेकिन रियलिटी क्या है? जब रियलिटी जब आती है वास्तव में तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो भाई कह रहा है ज्ञान का क्षेत्र विशाल है और मानव की सीमा होती है। मानव मूर्ख है, वो समझता है कि उसे सब कुछ आता है, उसे सब कुछ आता है। जो रियलिटी क्या है, हर चीज़ हमको पता नहीं होती है। कोई हमसे ज़्यादा जानता है, कोई हमसे कम जानता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम पुस्तकें पढ़ी हैं, वे अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। उन्हें विज्ञान की जानकारी नहीं है, ना ही उन्हें अनेक भाषाएं बोल सकते हैं। ना उन्हें विज्ञान की जानकारी है और ना वो अनेक भाषाएं बोल सकते हैं। ये पेपर में पूछ सकता है उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो विज्ञान की जानकारी बिल्कुल नहीं है उन्हें। और ना ही वो भाषा बोल सकते हैं। उनके पास ज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, अज्ञान का विशाल भंडार है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई युवा उनसे सलाह मांगने आया है। इस बात को देख के वो आश्चर्य हो जाते हैं कि उनसे कोई व्यक्ति सलाह मांगने आया है, जबकि क्या है वो तो अज्ञानी है। लेकिन वे दुखी नहीं है, क्योंकि सीखने की आशा हमेशा बनी रहती है। मनुष्य कभी भी सभी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वही बात कह रहे हैं कि मनुष्य कभी भी हर चीज़ को नहीं जान सकता। कोई किसी सब्जेक्ट में, कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा ज्ञानी है। तो आप ये ना कहें मुझे हर कुछ आता है, सब कुछ आता है। आप अपने क्षेत्र में भी ज्ञानी है, वहाँ भी आप परिपूर्ण नहीं है, वहाँ भी आपसे कमियाँ होंगी। ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। मनुष्य केवल एक छोटा हिस्सा ज्ञान जान सकता है। कुछ ही परसेंट ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आप कहो कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ हमेशा अनजान रह जाता है। कितना भी कुछ पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, तभी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसे हमें नहीं पता होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति से अधिक जानता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम सब कुछ जानते हैं। एक मनुष्य जो होता है सूरज के नीचे सब कुछ नहीं सीख सकता। ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। मनुष्य केवल इसका एक हिस्सा ही सीख पाता है। शेष अज्ञात अन्वेषण से परे रहता है। कुछ हिस्सा उसको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी क्या है, बंद पुस्तक के समान रहती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे ज्ञानतम व्यक्ति होता है, वो कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है कि मुझे सब कुछ आता है। जो ज्ञानी से ज्ञानी, विद्वान से विद्वान व्यक्ति ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो तो कहेगा कि मैं क्या हूँ, लर्नर हूँ। मैं तो केवल क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ज्ञान का भंडार है मेरे पास, मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो घमंडी है। उसे कुछ नहीं आता ज्ञान के बारे में, उससे घमंड बोल रहा है। वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोल रहा है। कह रहे हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, बंद पुस्तक के समान रह जाता है उसका। ज्ञान व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। ये व्यापक रूप से फैला हुआ है। ज्ञान का खजाना रत्नों से भरा हुआ है।
ज्ञान का जो खजाना है वो रत्नों से भरा हुआ है। कोई मनुष्य सभी रत्नों को प्राप्त नहीं कर सकता। रत्न का मतलब क्या है? ज्ञान। कोई मनुष्य सभी रत्नों सभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह दूसरों से सीख सके, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और रियल लाइफ में भी इनको अप्लाई करना चाहिए। यदि वह दूसरों से सीख सके तो उसके पास ऐसा कुछ है जिसे अन्य जो लोग हैं उसे सीख सकते हैं। कोई कुछ जानता है और दूसरा कुछ व्यक्ति नहीं जानता है। तो आप कुछ जानते हैं, दूसरा कुछ जानता है। ये बिल्कुल ना बोले कि मैं परिपूर्ण हूँ। हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी ये घमंड वाली बात नहीं आनी चाहिए हम सब कुछ आता है। सबके अंदर कमियां होती हैं। आगे वो कहते हैं कि आगे जो पॉइंट दिया है वो ज्ञान बनाम बुद्धिमानी। चीजों का ज्ञान अच्छा है परंतु ये आनंद का आधार नहीं है। बुद्धिमानी ज्ञान से नहीं आती है। कहते हैं बुद्धिमानी ज्ञान से नहीं आती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। बुद्धिमानी ज्ञान से नहीं आती है। बहुत से लोग बिना अधिक ज्ञान के भी क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं फिर भी कई गुना क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कभी भी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं भाई बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है फिर भी क्या है? विद्वान है। आज का एक उदाहरण है। आज का एक साधारण किसान कई बातें जानता है। आज का एक साधारण किसान जो होता है कई बातें जानता है। इस पॉइंट को नोट कर लें, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और जिक्र कर रहा है वो प्लेटो, सीजर और दांते। कह रहा है कि आज का जो किसान है वो कई बातें जानता है जबकि प्लेटो, सीजर, दांते भी नहीं जानते थे। अगर खेती के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो किसान से बेहतर खेती के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो हर चीज हर व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन किसान से पूछा जाएगा कि तुम्हें लिटरेचर के बारे में पता है, ग्रामर के बारे में पता है, तो वो भी नहीं बता सकता। तो लेकिन परंपरागत है जो किसान खेती के बारे में हमसे ज्यादा जानता है जबकि हम किताबों के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो भाई कह रहा है कि इन तीन लोगों का नाम लिया है उसने, प्लेटो, सीजर और दांते। इनको नोट कर ले। फिर भी किसान उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। जानता खेती के बारे में सब कुछ है लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं जाना जा सकता। आगे कहते हैं सर थॉमस ब्राउन का उदाहरण देते हैं और ये भी पॉइंट नोट कर ले। इसका नाम आता है जिन्होंने अपनी पुस्तक वल्गर एरर्स में लिखा है ये सोचना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सोचना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है ये, जिसे खंडित करने की आवश्यकता भी नहीं है। सर थॉमस ब्राउन कहते हैं इस बात में तो अधिक जानते हैं परंतु उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन अत्यंत बुद्धिमान थे। अब देखो ये पॉइंट पूछा जाता है कि उसने सबसे ज्यादा अत्यंत बुद्धिमान किसे माना गया है? तो माना है अब्राहम लिंकन को। ये पॉइंट नोट करने वाला है। पर उनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक जितना भी नहीं था। अंतिम संदेश क्या देते हैं वो? अंतिम संदेश देते हैं कि लेखक अपने युवा मित्र की उत्सुकता की आलोचना नहीं करते हैं जो उनसे किताबों के बारे में पूछने आ जाता है कि मुझे किताबों के बारे में बता दो। पत्र लिखते समय इस बात को सोच रहे हैं। वे उसे सीखते रहने का कहते हैं कि बेटा सीखते रहो। मनुष्य को सीखना चाहिए परंतु अंततः उसे समझ आ जाएगा कि वह बहुत कम जानता है। कभी भी ये नहीं जानना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। हमें छोटे बड़ों से सबसे सीखते रहना चाहिए। अंततः लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? द प्लीजर ऑफ लिविंग इज हेल्थी फीलिंग रादर देन इन द एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। जीवन का आनंद स्वस्थ भावनाओं में है। कहते हैं जीवन का आनंद कहाँ है? स्वस्थ भावनाओं में है, तत्वों के संग्रह में नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लीजर ऑफ लिविंग इज हेल्थी फीलिंग रादर देन इन एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। चीजों को संग्रह करने, चीजों को इकट्ठा करने में आनंद नहीं है। आनंद क्या में? स्वस्थ भावनाओं में। तो इसकी हिंदी समरी थी। और क्या कहते हैं? फैक्ट जानने से खुशी नहीं मिलती है। कहते हैं फैक्ट जानने से खुशी नहीं मिलती है,
खुशी स्वस्थ मन और सरल भाव से मिलती है। कितना भी कुछ जान लो उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। खुशी क्या मिलेगी? स्वस्थ मन से। आपका मन शांत है, मन सुख है, तो जरूर आपको खुशी मिलेगी। आगे कहते हैं वो सेबोनरोला 15वीं शताब्दी के इटालियन भिक्षु का उल्लेख करते हैं। अब एक नाम और लिखा है इन्होंने, ए सेबोनरोला। इसका जिक्र करते हैं, कहते हैं कि ये क्या था? इटालियन भिक्षु था 15वीं शताब्दी का, जो कहा करते थे, कहते हैं कि वो व्यक्ति कहा करता था, अ लिटिल ओल्ड वुमेन, अ लिटिल ओल्ड वुमेन हु केप्ट द फेथ न्यू मोर देन प्लेटो और अरिस्टोटल। एक बूढ़ी स्त्री जिसने ईश्वर में विश्वास न रखा है, वह प्लेटो और अरिस्टोटल से अधिक जानती थी। ये क्या थी आपकी? इसकी समरी थी। अब हम क्या करेंगे? 50+1 लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हु रॉट द इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस? तो लिखा है एजी गार्डनर। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एजी गार्डनर्स निकनेम? तो इनका निकनेम था द अल्फा ऑफ द प्लाउ। फ्रॉम विच कलेक्शन इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस टेकन? तो किसमें पब्लिश हुई थी ये? तो पब्लिश हुई थी लिव्स इन द विंड 1919 में। नेक्स्ट, टू whom डिड गार्डनर डेडिकेटेड लिव्स इन द विंड? तो किसको डेडिकेट करते हैं ये? माई चिल्ड्रन। इसको नोट करेंगे पॉइंट को, ये पेपर में पूछा गया है। एजी गार्डनर इज कंसिडर्ड, कैसे वो थे? वो एकदम लवेबल और डिलाइटफुल एसिस्ट थे। नेक्स्ट आपका दिया है गार्डनर बाज एक्टिव इन द विच सेंचुरी? तो किसमें थे? 20th सेंचुरी। नेक्स्ट आपका दिया है गार्डनर अज्यूम्स द रोल ऑफ, रोल निभाते थे, कैसा रोल निभाते थे? प्रीचर एंड मॉरलिस्ट का, प्रीचर और मॉरलिस्ट का रोल निभाते थे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ गार्डनर्स ऐसे? इनके ऐसे का मेन पर्पज क्या था? तो इनका मेन पर्पज था टू अनलिफ्ट मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। नेक्स्ट आपका दिया है द एसेज ऑफ गार्डनर आर सोर्स ऑफ, काय का सोर्स है ये? प्योर प्लीजर। गार्डनर कैन राइट ऑन, लिखते थे किसी भी सब्जेक्ट पे वो लिख सकते थे। हाउ डज गार्डनर ट्रीट ट्राइबल सब्जेक्ट? तो विद हाई ट्रीटमेंट, छोटे से छोटे जो होता है टॉपिक को बड़ा करके दिखा देते, अच्छे से दिखा देते। प्रेजेंटेशन उनका बहुत बेहतरीन था। गार्डनर्स एसेज आर मिक्सचर ऑफ, काय का मिक्सचर था वो? ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर और सटायर क्या था? उनका मिक्सचर था। आगे वो कहते हैं कि व्हाट इज द चार्म ऑफ गार्डनर्स ऐसे? तो उनकी चार्म क्या थी गार्डनर के ऐसे की? तो क्या थी? चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, चीजों को अच्छे से ढंग से प्रस्तुत करना। गार्डनर्स द प्रोज लाइक, तो कैसी थी उनकी प्रोज लाइक? गुड कन्वर्सेशन। गार्डनर्स इल्यूमिनेट्स करते हैं रीडर्स बाई, तो क्या देते हैं वो? गिविंग इंस्टेंसेस इट इज ऑन कॉस्ट, कहते हैं वो किसी को समझाने के लिए, अपने रीडर को अच्छे से संदेश देने के लिए खुद के भी एग्जाम्पल देते हैं, खुद को भी हंसी का पात्र बना देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं खुद मेरी मजाक बन जाएगी। आगे वो कहते हैं कि गार्डनर्स ब्रिंग्स इंटरेस्ट टू स्टोरीज, वो डालते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स इन इंसिडेंट्स, ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे कि पढ़ने वाला क्या हो जाए? एकदम मन प्रफुल्लित हो जाए। अब देखो, अब पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे। हु राइट्स द गार्डनर आस्किंग फॉर एडवाइस? तो कौन सलाह मांगता है किताबों के बारे में? ये यंग मैन। इसको नोट करेंगे। व्हाट डज द यंग मैन वांट? वो क्या चाहता है? वो चाहता है टू बीकम वाइज एंड लर्न, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहता है। व्हाट इज द गार्डनर इनिशियल एडवाइस बेस्ड ऑन? तो क्या कहते हैं वो? व्हाट इज ही कंसिडर्ड राइट एट द टाइम। गार्डनर क्वेश्चंस वेदर ही इज, कैसा था?
क्वालिफाइड टू गिव एडवाइस। नेक्स्ट स्टेप पर दिया है गार्डनर्स रिलाई हिज नॉलेज इज। तो क्या कहते हैं, उन्हें महसूस होता है कि जो मेरी नॉलेज है वो केवल मॉल ही है, बहुत कम है। गार्डनर्स फील्स व्हाट ही डज नॉट नो इज। तो क्या नहीं जानते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो कैसी है, बहुत कम है, लेकिन जो ज्ञान कितना बड़ा है, ए माउंटेन ऑफ नॉलेज जितना बड़ा है, उतना इतना नहीं जानते हैं वो। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए पैसेंजर। तो किससे तुलना करते हैं अपनी, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट विथ थर्ड क्लास टिकट। टिकट थर्ड क्लास का होता है और बैठ किस में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में। कहते हैं कि मुझे तो इतना तक नहीं पता था कि थर्ड क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में बैठ जाता हूँ, मैं भी क्या हूँ, अज्ञानी हूँ। व्हाट डज गार्डनर बिगिन हिज एसे विद। तो कैसे शुरू करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन से। द गार्डनर इज अनश्योर अबाउट द फंक्शन ऑफ। वो नहीं जानते हैं कि एपिग्लॉट्स क्या होती है बॉडी में, ये फंक्शन होता है बॉडी का। ही कंपेयर्स हिज इग्नोरेंस टू एक स्टूडेंट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट। तो काय के बारे में जानते हैं वो, द डायफ्राग्राम के बारे में नहीं जानते हैं। द स्टूडेंट ह्यूमरसली सेज दैट डायफ्राग्राम इज इन द नॉर्थ स्टॉफ्शायर स्पोर्ट्सशायर। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला नाम, ध्यान रखेंगे। गार्डनर डिग्स इन हिज। तो क्या खोद देते हैं वो खोदते हैं बगीचे को। ही मिस्टेक्स ट्री रूट्स फॉर। तो काय कोई मिस्टेक हो जाती है, बीट्स हिंडरिंग पोटैटो एंड कैरेट ग्रोथ। हु करेक्ट्स गार्डनर्स अबाउट द रूट्स। तो कौन कहता है कि तुम गलत जड़ों को खोद रहे हो, तो कौन कहता है, बी कीपर वुमेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। व्हाट लेसन डज गार्डनर लर्न फ्रॉम द रूट्स इन इंसिडेंट। तो क्या सीखता है, उन जड़ों को खोद रहा था, उस कहानी से क्या सीखता है कि ही इज नॉट एज नॉलेज एज ही थिंक्स। वो सोचता है जितनी उसके पास ज्ञान नहीं है। लोग उसे मानते हैं ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में वो खुद मानता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। गार्डनर्स मिस आइडेंटिफाइड विच ट्री वाइल ट्रेवलिंग। जब यात्रा कर रहा था तो कैसे अनजान था वो अनजान था द ओल्ड पॉपुलर ट्री से। उसे नहीं पता था कि काय का ट्री होता है, पॉपुलर का ट्री होता है। नेक्स्ट स्टेप पर दिया है तो हु करेक्ट्स हिम अबाउट द वेराइटीज ऑफ पॉपुलर। तो कौन कहता है, द ओल्ड कैरेज ड्राइवर कहता है कि मैं क्या रह चुका हूँ, मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ और आपको नहीं पता इनकी कई वैरायटी होती हैं। द ओल्ड मैन बाज फॉर्मली। वो क्या था फॉरेस्टर टू स्कॉच ड्यूक। वो क्या था, स्कॉच ड्यूक था वो। इसको नोट कर ले। गार्डनर रियलाइज अदर मे नो मोर देन ही डज। कहते हैं कि अदर जो लोग होते हैं जिनको हम बिना मतलब के ज्ञान देने लगते हैं, वो हमसे कई गुना जानते हैं। गार्डनर कन्फेसेस ही हैज नॉट रीड मैनी। क्या नहीं पढ़ा है उसने, तो उसने वो किताब को नहीं पढ़ रहा है, इसको भी नोट करेंगे। ही ऑल्सो लैक्स नॉलेज इन। तो उसको किसकी ज्ञान नहीं है, उसको विज्ञान का ज्ञान नहीं है, ध्यान रखेंगे, उसको विज्ञान का ज्ञान नहीं है। गार्डनर कैन नॉट स्पीक मैनी। क्या नहीं बोल सकता, लैंग्वेजेज। ही हैज ए वास्ट स्टोर ऑफ। क्या है वो, उसको इग्नोरेंस है, अज्ञानता है उसको। गार्डनर्स बिलीव्स लाइफ विल एंड बिफोर ही कैन मास्टर ऑल थिंग्स। कहता है कि जीवन में कुछ भी कर लो, हमेशा सीखते रहना चाहिए, हर चीज में कोई मास्टर नहीं है। ए मैन कैन नॉट लर्न। क्या नहीं सकता, ऑल द थिंग्स अंडर द सन। सूर्य के नीचे रह के आप हर चीज को नहीं सीख सकते। द फील्ड ऑफ नॉलेज कैसी है, एकदम वास्ट है। द ट्रेसर हाउस ऑफ नॉलेज कैसा है, फुल गेम्स है, खजानों से भरा हुआ है। नॉट ऑल गेम्स ऑफ नॉलेज कैन बी
अटेंड बाई वन पर्सन, कहता है कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, हर व्यक्ति को सर्व गुण संपन्न नहीं हो सकता। व्हाट कैन वन लर्न फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से क्या सीखते हैं, तो थिंग्स विच अदर्स नोन। व्हाट इज द मेन ग्राउंड ऑफ इंजॉयमेंट अकॉर्डिंग टू गार्डनर, तो क्या है इसका, हेल्थी फीलिंग नॉट नॉलेज। Wisdom is not necessarily is result of knowledge. Many people are wise without knowledge. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, फिर भी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान होने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। Who knows more facts than Plato, सीजर और दांते, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो मॉडर्न प्लाऊ बॉय, जो किसान होता है वो उनसे ज़्यादा जानता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। आगे वो कहते हैं, सर थॉमस ब्राउन ने कॉल द आइडिया दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो कहते हैं वो मूर्ख है, टू फूलिश टू बी कंट्रोवर्टेड, वो मूर्ख है वो। नेक्स्ट आपका दिया है, गार्डनर सेज ही कैन नॉट बी वाइजर देन, वो क्या नहीं हो सकते, विद्वान नहीं हो सकते, सर थॉमस ब्राउन ने। लिंकन इज कॉल्ड, लिंकन को क्या बोलता है वो, द वाइजेस्ट मैन बोलता है। गार्डनर एडवाइस इज लर्निंग, तो क्या लर्निंग सलाह देता है वो, तो व्हाट कैन वन कैन प्लीजर ऑफ लिविंग लाइफ, कैसा है, हेल्थी फीलिंग रादर देन एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। विच 15th सेंचुरी मॉक इज क्वाइटेड हिज इन ऐसे, तो क्या नाम था उसका, सेबो नरोला, इंपोर्टेंट है, इसका एग्जांपल देता है वो। सेबो नरोला सेड ए लिटिल ओल्ड वुमेन हु केप्ट द फेथ न्यू मोर देन प्लेटो और अरिस्टोटल, से वो ज़्यादा जानती है। गार्डनर स्टेज ह्यूमिलिटी, क्या स्टेज करता है ह्यूमिलिटी में, नॉलेज। द ऐसे इग्नोरेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, ये क्या है, वंस इग्नोरेंस है, खुद की अज्ञानता है। तो ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। कमेंट में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और कल हम इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो द रोड टू हैप्पीनेस है। अगला जो टॉपिक है हमारा कल का, द रोड टू हैप्पीनेस है, कल उसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, रसेल का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रसेल साहब का। तो मिलते हैं कल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर सब कुछ मिलेगा, और हम चीज़ों को एलटी ग्रेड के जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं कल बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।